हेलो दोस्तों, मैं महफूजुल आलम अंसारी और आप सबको स्वागत है हमारे चैनल गॉव जॉब नोटिफिकेशन पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की तरफ से बहुत सारे पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई है। जैसे आप देख सकते हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, कॉपी होल्डर असिस्टेंट, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, लोअर डिवीजन क्लार्क, हिंदी टाइपिस्ट, एटसेट्रा और बहुत सारे पोस्ट के लिए वैकेंसीज आया है। हम टोटल डिटेल्स में बात करेंगे किसमें क्या एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया है, कब लास्ट डेट है, कब से अप्लाई शुरू हुआ है। ठीक है, ऑल डिटेल्स में बात करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम इस चैनल पे जो गॉव जॉब नोटिफिकेशन चैनल पर हम गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड जो जितने सारे रिक्रूटमेंट वैकेंसीज या नोटिफिकेशंस आते हैं उन सबका वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, तो अगर आप जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है रिलेटेड टू गवर्नमेंट जॉब, उसका अगर नोटिफिकेशन आप आपकी मोबाइल में पाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की तरफ से है। इसका लास्ट डेट जो है वो 13 फरवरी ऑफ 2023 है एंड स्टार्ट हो चुका है। 14 जनवरी से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, एप्लीकेशन चल रहा है और 13 फरवरी लास्ट डेट है। तो हम पहले देखते हैं कि इसका जो पोस्ट है, बहुत सारे पोस्ट है, उनमें से पहला पोस्ट है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। ठीक है, इसका एप्लीकेशन लिंक दे दिया है इन लोगों ने। आप अप्लाई करना चाहेंगे तो मैं इस लिंक जो है, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाके अप्लाई कर सकते हैं। जो भी पोस्ट आप चाहें उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे ये अप्लाई लिंक दे के रखा है। और इसका जो फीस है, फीस मतलब ये जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 500 है एंड ओबीसी, एस टी, मतलब नहीं सॉरी, वुमेन एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 250 रुपीज है। ठीक है, 250 रुपया। एंड जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, मतलब जनरल ओबीसी एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 500 रुपीज है। उसके बाद अगर हम देखें कि कॉपी होल्डर जो है, कॉपी होल्डर का भी पहले हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का डिटेल्स देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चाहिए। ठीक है, इस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया है। तो पहले इसको हम देखते हैं कि इसका डिटेल्स। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसके लिए जो वैकेंसी है, सिर्फ और सिर्फ एक वैकेंसी जनरल के लिए है और एक वैकेंसी ओबीसी के लिए, टोटल दो वैकेंसी है। और इसमें जो पे लेवल है वो 5 पे मैट्रिक्स का है। ठीक है, और एज आपकी 28 ईयर्स होना चाहिए मिनिमम एज। एंड बैचलर्स डिग्री और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री, हाँ, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। अगर कोई भी डिसिप्लिन डिसिप्लिन से आप किए हैं तो आई थिंक कोई भी डिसिप्लिन से नहीं चलेगा। डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और डिप्लोमा फॉर विच डिग्री इज एन एडमिशन रिक्वायर्ड। ठीक है, आपको लाइब्रेरी साइंस में डिग्री रहना चाहिए, क्योंकि ये असिस्टेंट लाइब्रेरी का पोस्ट है, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट इन लाइब्रेरी का पोस्ट है। सो आपको डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस रहना चाहिए, साथ में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। ठीक है, या तो कोई भी कॉलेज की लाइब्रेरी में या यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। ठीक है, और उसके उसके बाद हम नेक्स्ट वाला पोस्ट देखते हैं कि नेक्स्ट जो क्या था, वो कॉपी होल्डर। ठीक है, कॉपी होल्डर का जो फीस है, इसका भी 500 फीस है। एंड एस सी एन वोमेन एंड पीडब्ल्यूबीडी के लिए, एस सी वोमेन एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इन सब के लिए आपका 500 है। वोमेन एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 250 रुपया है। और उसके बाद हम अगर इसका डिटेल्स देखें कॉपी होल्डर, तो कॉपी होल्डर का जो डिटेल्स है, टोटल सीट है एक, और वो सिर्फ जनरल के लिए है। एंड एज है आपको आपको 30 इयर्स होना चाहिए मिनिमम। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो कोई भी बैचलर डिग्री चलेगा, आई थिंक बैचलर डिग्री, और 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन कॉपी होल्डर इन ए गवर्नमेंट और पब्लिशिंग कंसर्न। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और साथ में आपका गुड नॉलेज इन इंग्लिश होना चाहिए, नॉलेज ऑफ प्रूफ रीडिंग। ठीक है, फेमिलियर विद द साइन ऑफ यूज एंड प्रूफ रीडिंग, इस सब का नॉलेज आपको होना चाहिए। और इसका पे लेवल जो है, पे लेवल 5 है, मे पे मैट्रिक्स के हिसाब से। और दो वैकेंसीज है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट पोस्ट जो है वो असिस्टेंट का, असिस्टेंट पोस्ट के लिए इन लोगों ने टोटल पोस्ट दो है, एक जनरल के लिए, एक ओबीसी के लिए। साथ में इसका पे लेवल थोड़ा ज़्यादा है, ये पे लेवल 6 है पे मैट्रिक्स के हिसाब से। और 28 ईयर्स आपका एज होना चाहिए। और बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, साथ में 5 इयर्स एक्सपीरियंस किसी भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ये असिस्टेंट पोस्ट के लिए है। एंड उसके बाद अगर हम देखें कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का क्या डिटेल्स है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का, इसका भी एक ही पोस्ट है, जनरल के लिए एक पोस्ट है। पे स्केल इसका थोड़ा कम है, ये 4 पे मैट्रिक्स के हिसाब से, मतलब 25,000 से लेके 81,000 तक आपका, 81,000 तक आपका सैलरी होगा।
साल एज आपका 30 ईयर्स होना चाहिए मिनिमम। बैचलर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ हिंदी एंड इंग्लिश, साथ में हिंदी और इंग्लिश के एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। इधर इधर of to as medium of examination अदर ए कंपलसरी या तो इलेक्टिव सब्जेक्ट में, क्या इलेक्टिव अगर हिंदी या तो इंग्लिश कोई किसी का इलेक्टिव सब्जेक्ट भी रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद हम अगर नेक्स्ट पोस्ट देखें तो वो है लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी के लिए। एलडीसी के लिए क्या क्राइटेरिया है देखते हैं। एलडीसी का पोस्ट थोड़ा ज़्यादा है, ये 8 वैकेंसीज है। 3 है जनरल के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट है, एससी के लिए कोई पोस्ट नहीं है अलग से। उनको जनरल के अगर उनको एग्जाम में अपेयर करना है तो एज ए जनरल करना पड़ेगा। एसटी के लिए 2 पोस्ट है, ठीक है। इसका पे मैट्रिक्स 2 है, मतलब 19,000 से लेके 63,000 तक, और एज मिनिमम 28 होना चाहिए। एंड 12th क्लास, कोई भी कहीं से भी अगर 12th क्लास पास किया हो तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप मतलब इसका जो इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग है वो मिनिमम 35 या तो 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। कंप्यूटर में इसका टाइपिंग टेस्ट होगा। और इसका उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पोस्ट देखें, हिंदी टाइपिंग के लिए, हिंदी टाइपिंग का दोस्तों दो पोस्ट है, एक जनरल के लिए एक ओबीसी के लिए, ठीक है। इसका पे लेवल 6 है, थोड़ा ज़्यादा है। 35,000 से लेके 1,12,000 तक सैलरी होगा आपका। उसके बाद आपका एज क्राइटेरिया जो है वो 28 ईयर्स है, बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, साथ में 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस कोई भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन में। कोई भी इसमें 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए आपको। ये पोस्ट है आपका असिस्टेंट के लिए, ठीक है। नो सॉरी, असिस्टेंट नहीं, ये हिंदी टाइपिस्ट के लिए। उसके बाद अगर हम देखें कि लिफ्ट ऑपरेटर, तो लिफ्ट ऑपरेटर जो है, लिफ्ट ऑपरेटर के लिए आपका एक वैकेंसी है, ठीक है। एज आपका 28 ईयर्स एज क्राइटेरिया है। सैलरी 19,000 से लेके 63,000 तक है। एंड 12th कोई भी अगर 12th पास किया है, हायर सेकेंडरी पास, तो भी अप्लाई कर सकता है। उसके बाद अगर हम देखें स्टाफ कार ड्राइवर, तो स्टाफ कार ड्राइवर का कितना पोस्ट है। स्टाफ कार ड्राइवर के लिए एक पोस्ट है टोटल, ठीक है। एक पोस्ट है, वो भी जनरल के लिए है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ एमपी 10th क्लास पास करी, कोई 10th स्टैंडर्ड पास किया है तो भी अप्लाई कर सकता है। 30 ईयर्स एज क्राइटेरिया है, ठीक। उसके बाद हम अगर देखें स्कूटर ड्राइवर का जो है, इसके लिए भी एक पोस्ट है। जनरल के लिए 30 ईयर्स एज लिमिट है, पे लेवल 2 है, और टेंथ पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एमटीएस ऑफिस अटेंडेंट जो होता है मल्टीटास्किंग, अभी उनके लिए थोड़ा ज़्यादा पोस्ट है, 11 पोस्ट है। 11 11 पोस्ट है। जनरल के लिए 6, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए एक, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए एक, एंड एसटी के लिए भी एक। और एज क्राइटेरिया 28 है, पे लेवल 1, मतलब 18,000 से लेके 56,000 तक का सैलरी होगा। क्वालिफिकेशन आपका 10th पास होगा तो भी चलेगा। उसके बाद अगर हम देखें एमटीएस वॉच एंड वर्ड अटेंडेंट, तो ये जो एमटीएस था ये ऑफिस अटेंडेंट के लिए था, ये एमटीएस वॉच एंड वर्ड अटेंडेंट के लिए है। तो इसका डिटेल्स अगर हम देखेंगे, इसका 2 वैकेंसी है। हाँ, एक 2 ही जनरल के लिए है। पे लेवल 1 है, 28 ईयर एज क्राइटेरिया है, 10th पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि एमटीएस वॉच एंड वर्ड अटेंडेंट, नहीं इसका ही तो हम देखें अब। सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट जो है, इसका एक वैकेंसी है सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट्स के लिए। पे लेवल इसका भी 1 है, 18,000 से लेके 56,000 तक। एंड 28 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, 28 ईयर मतलब एज क्राइटेरिया है। एंड 10th पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सफाई कर्मचारी के लिए कितने पोस्ट है देखते हैं। सफाई कर्मचारी के लिए 3 पोस्ट है, एक जनरल के लिए है, एक ओबीसी, एक एससी। हाँ, ये कुल मिला के 3 पोस्ट है। एज क्राइटेरिया जो है वो 28 ईयर है, 10th पास होना चाहिए। तो दोस्तों हमने सभी पोस्ट को लेके डिटेल्स में बात किया कि कितने सारे कौन कौन से पोस्ट में क्या क्या वैकेंसीज है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये उनका नोटिफिकेशन था। लाइब्रेरी असिस्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए 2 पोस्ट, कॉपी होल्डर के लिए 1 पोस्ट असिस्टेंट,
के लिए 2 पोस्ट, जूनियर हिंदी टाइपिंग 1 पोस्ट। तो हमने आपको उनके ऑफिशियल साइट में जाके दिखा दिया कि कहाँ का क्या पोस्ट है। और अप्लाई लिंक जो है हर एक पोस्ट के साथ-साथ ये साइड में अप्लाई लिंक दिया हुआ है। मैं आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके अप्लाई कर लेना, ठीक है? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट डेट जो है वो 13 फरवरी ऑफ 2023 है। आप जल्दी हो जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर लेना। और तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।